एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज़। तो देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसमें हमने जो पहला स्टेप किया था, यानी वो क्या था कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम f प्राइम ऑफ x को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाती है क्रिटिकल वैल्यू। बस ये क्वेश्चन आपके पास x की वैल्यूज़ तक जाएगा, क्रिटिकल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नो मैक्सिमा या नो मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई चीज़ हमें फाइंड नहीं करनी। तो ये स्टेप मैंने आपके पास एक एल्गोरिथम बता दिया है कि इसको जहन में रखें और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 15। ठीक है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट 2 एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब अगेन कोफिशिएंट 3 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 72 कोफिशिएंट एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 15। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है 2। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट है 3x स्क्वायर, पावर पहले लिखें, पावर में से एक कम कर दें। सिमिलरली 2x और x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो है 6x स्क्वायर और 3 2s are 6x और माइनस 72। ठीक है, अब हमने क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रिटिकल वैल्यू या वैल्यूज़ f प्राइम ऑफ x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इससे ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से 6 कॉमन आ रहा है तो 6 अगर आप कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस x और 72 डिवाइडेड बाय 6 12। तो ये हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई है। इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी x की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लें, x माइनस 4 और 3 कॉमन ले लें तो अगेन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आर 2 फैक्टर्स। इनको हम आइदर और करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू है 4 और यहाँ x की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3। ये हमारे पास आ गई हैं क्रिटिकल वैल्यूज़, यानी जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ आर x इक्वल टू यानी माइनस 3 एंड x इक्वल टू 4। ये दो हमारे पास, ये यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें जस्ट क्रिटिकल वैल्यूज़ तक हमें इसे सॉल्व करना था। क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने फंक्शन को। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 15 कोफिशिएंट एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6।
तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 1/3, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट है 3x², ठीक है, और हमारे पास x² का डिफरेंशिएट है 2x माइनस 15, डिफरेंशिएशन ऑफ x होती है 1 और कांस्टेंट है 0, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो f प्राइम ऑफ x की वैल्यू होगी x² माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। अब हमें क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर क्रिटिकल वैल्यू, हम क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया जाए तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये क्रिटिकल वैल्यू की डेफिनेशन भी जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 को अगेन आप फैक्टराइज कर लें, तो x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, हम इस इक्वेशन को बाय मिडल टर्म ब्रेक सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ x कॉमन ले लें, x माइनस 5 और अगेन 3 कॉमन ले लें, तो अगेन x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 3 हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट एज के x इक्वल टू माइनस 3, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यूज आर -3 एंड 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका पार्ट सी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x रेज टू पावर 2/3 माइनस 4x। तो हमने यहाँ भी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of f of x equal to 6 d by dx of x raised to power 2/3 minus 4 and d by dx of x. Then f prime of x equal to 6, देखिए आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर को पहले लिख लें और पावर में से आप एक -1 कर दें, -4 और डिफरेंशिएशन ऑफ x होती है 1, यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो f प्राइम ऑफ x का रिजल्ट होगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ हमारे पास जब हम एलसीएम लेंगे 2/3 माइनस 1 का, तो हमारे पास -1/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा -4, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमने क्योंकि क्रिटिकल वैल्यूज़ करनी है फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ हमें अपना फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है 4x रेज टू पावर -1/3 -4 इक्वल टू 0, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 4 यहाँ कॉमन आ रहा है, x रेज टू पावर -1/3 -1 इक्वल टू 0, तो ये 4 डिवाइड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x रेज टू पावर -1/3 -1 इक्वल टू 0, देन हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1/3 इक्वल टू 1, और अगर हम इसको x को पॉजिटिव कर लें तो यानी रेसिप्रोकल करना होगा, तो x की पावर 1/3 यहाँ पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो x की पावर 1/3 इक्वल टू 1 ही रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं करते बच्चे, ये करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो साइन चेंज करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना रहे हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना रहे हैं, ठीक है। ये है रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल देखें 1 ही रहेगा इस तरफ आपके पास, कि 1/1 1 ही रहता है,
तो यहाँ साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। और रेसिप्रोकल दोनों साइड्स पर होता है, यानी इक्वल की दोनों साइड्स पर जो दोनों टर्म्स हैं वो रेसिप्रोकल कर दी जाती हैं। अब दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्यूब जब आप लेंगे तो x की पावर 1/3 और होल क्यूब, और यहाँ भी 1 का क्यूब आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू जो है, रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू आई है हमारे पास इज x = 1। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी है, ठीक है। हमें अगेन क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो गिवन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ f(x) = 3 एज इट इज, एंड d/dx ऑफ x⁴/3 -12 एज इट इज, और डिफ्रेंसिएशन है हमारे पास x⁻⁴ देन f'(x) = 3, और डिफ्रेंसिएशन का तरीका क्या है, पावर को पहले लिखें और पावर में से आप -1 कर दें। अगेन 12 एज इट इज़, पावर पहले लिखें और पावर में से आप -1 कर दीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 4 12। तो f'(x) = 4, x की पावर को सिंप्लीफाई कर लें, 4/3 जो -1 है इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इसको, तो ये आएगा हमारे पास 1/3 -4, और यहाँ हमारे पास आ रहा है -2/3, ठीक है। ये हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जाना है, फॉर क्रिटिकल वैल्यू। अब आपको स्टेप्स होपफुली याद हो गए होंगे कि हमें जब क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं तो हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को = 0 रखते हैं। तो 4x⁻⁴ -4x⁻⁻2/3 = 0। अगेन आपको यहाँ 4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, x की पावर 1/3 -x⁻⁻2/3 = 0। तो 4 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। तो अब हमारे पास इक्वेशन है x⁻⁻1/3 और x⁻⁻2/3 = 0, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। और कॉमन इसमें से क्या लिया जा सकता है, अगर हम इसको x की पावर -2/3 को कॉमन ले लें, तो यहाँ कॉमन लेने का स्टेप कैसे करेंगे आप देखिए। x की पावर -2/3 अगर हम कॉमन लेते हैं -2/3, तो जो पहली वैल्यू है x की पावर 1/3, इससे डिवाइड कर दें x की पावर -2/3 को। नेक्स्ट में भी x की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय x की पावर, ये कॉमन लेने का एक पूरा स्टेप है। तो हम वैसे डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको स्टेप शो कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। x की पावर -2/3 एज इट इज़, देखें ये तो कंप्लीट कैंसिल हो रहा था, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है और फ्रैक्शन है। तो 1/3 और ये -2/3 है, तो इसको जब हम सेम बेस करेंगे तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगा, और ये -1, ठीक है। ये कॉमन लेने के लिए मैंने आपको पूरा स्टेप इसका बता दिया। और ये अब हो जाएगा आपके पास एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, तो x - 1, ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आइदर x की पावर -2/3 = 0, इट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यू यहाँ से आएगी 0, और जो हमारे पास और x - 1 = 0, तो देन यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई हैं। रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू आर, यानी वैल्यूज़ आर